नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 9वी प्रथम घटक चाचणी पेपर 2024-25 विषय हिंदी। एकूण 20 गुणांचा आपला पेपर असणार आहे आणि यासाठी आपल्याला वेळ आहे 1 तास। यामध्ये आपण प्रश्न आणि उत्तरे दोन्ही बघणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघायचा आहे। प्रश्न क्रमांक पहिला अ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके पश्चात इस पर पूछे गए प्रश्न तथा उसके उत्तर हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह जो हमारे सामने जो गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर हमने गद्यांश पढ़ा तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा और बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इसके लिए हमें यह गद्यांश वीडियो पॉज करने के पश्चात अच्छे से पढ़ना है। इस पर पूछे गए प्रश्न, पहला, आकृति पूर्ण कीजिए, कुल 2 अंक। तो यहाँ पर 1, दिल्ली में सनसनी फैलने का कारण तथा 2, सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम। तो उत्तर, दिल्ली में सनसनी फैलने का कारण। देखिए इसका उत्तर, नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाना, तो इस कारण से दिल्ली में सनसनी फैली थी। और 2, सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम। तो उत्तर, तो पहला परिणाम है यहाँ पर स्कूलों से बच्चों को लाने में सावधानियाँ, और 2, बच्चों को बाहर खेलना कूदना बंद। तो यह 2 परिणाम हमें देखने को मिल रहे थे। इसके पश्चात आगे प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो पहला यहाँ पर है, थानेदार ने किसको कलाई पकड़ी थी? उत्तर, अमरू। तथा 2, कौन से शहर में सनसनी फैली हुई थी? तो उत्तर, दिल्ली। तो दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी और थानेदार ने अमरू की कलाई पकड़ी हुई थी। इसके पश्चात 3, शब्द संपदा। पहला, वचन बदलिए। तो इसके हमें यहाँ पे वचन बदलना है। तो एक वचन से हमें अनेक वचन में लिखने हैं, या अनेक वचन से हमें एक वचन में इसका उत्तर यहाँ पे लिखना रहता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है तो बोरी। तो बोरी का आ जाएगा बोरिया। ठीक है, तो बोरी का आ जाएगा बोरिया। और 2 है स्कूल, तो स्कूल का आ जाएगा स्कूलों का आ जाएगा स्कूल। तो स्कूल यहाँ पे हमारा अनेक वचन होता है। फिर इसके पश्चात स्कूल जो है तो स्कूल हमारा एक वचन यहाँ पे रहता है। इसके पश्चात 2, समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, तो पहला है स्कूल, तो पुल है, तो पुल का हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेतु। ठीक है, पुल का हो जाएगा सेतु। और दूसरा है यहाँ पर बच्चा, तो बच्चा का हमारा यहाँ पे हो जाएगा बालक। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 2 आ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। मैं बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को जोई जाता है, शून्य शाम तू जिसके उसका नया रूप छलकाता है। ठीक है, तो यह हमें पद्यांश दिया गया है। यह पद्यांश हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसके पश्चात इस पर पूछे गए प्रश्न, तो देखिए सबसे पहला, संजाल पूर्ण कीजिए, जो कि कुल 2 अंक के लिए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना लिखिए। तारों के उदित होने और अस्त होने के बारे में कल्पना लिखिए। तो यहाँ पर पहली कल्पना है, पृथ्वी के द्वारा मोती छितराया जाना। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा मोती छितराए जाना। इसके पश्चात 2, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लिया जाना। और 3, मोतियों से संध्या का रूप छलकना। और 4, सूर्य के संध्या को मोती दे जाना। तो इस तरह से तारों में उदित होने और अस्त होने के बारे में यहाँ पे हमें कल्पना बताई गई है। इसके पश्चात 2, सत्य या असत्य लिखिए, कुल 2 अंक के लिए यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्या विधान दिया गया है, मोती सबके सोने पर संध्या बटोर लेती। ठीक है, मोती सबके सोने पर संध्या बटोर लेती, तो यह इसका उत्तर है असत्य है। ठीक है, तो इसका क्या है, तो असत्य है। और इसके पश्चात 2, शून्य शाम तो जिसको उसका नया रूप छलकाता है, तो यह है सत्य। ठीक है, तो पहला विधान हमें यहाँ पर असत्य बताया गया है और दूसरा विधान हमें यहाँ पर सत्य हमें बताया गया है। ठीक है, इसके पश्चात 3, उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखे, जो कि कुल हमें 2 अंक के लिए यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यह प्रेम किसी के खेत में नहीं उपजता, किसी की राह में नहीं बिछता,
फिर जो भी इसे चाहेगा पालेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, उसे इस अखंड प्रेम का विश्वास नहीं। यह कायर की दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आगे आकर मिलेंगे। एक कुल 2 अंक सही विकल्प चुनकर हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए और 3 में से हमारा एक सही विकल्प है जो हमें यहाँ पर पहचान कर लिखना है। पहला देखते हैं, कबीर के मतानुसार प्रेम खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता, बाग में नहीं उपजता। तो इसका उत्तर है 1, खेत में नहीं उपजता। फिर इसके पश्चात 2, कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त। तो 1, सिर उतारकर पैरों में रखना, 2, सिर उतारकर धरती पे रखना और 3, सिर उतारकर हाथों में रखना। तो इसका उत्तर 2, सिर उतारकर धरती पे रखना। ठीक है, कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त क्या है? सिर उतारकर धरती पर रखना। इसके पश्चात नेक्स्ट, प्रेम पाने के लिए सिर देना से कबीर का आयास 25 से 30 शब्दों में लिखिए, कुल 2 अंक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सिर देना, तो सिर देना इसका मतलब क्या होता है? तो यह हमें अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है, कुल 25 से 30 शब्दों में। और इसके लिए आशय हमें किसका लेना है? तो आशय हमें यहाँ पर कबीर का लेना है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4, भाषा अध्ययन व्याकरण, कुल अंक यहाँ पर 1। पहला, अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तो पहला है, अमरू अब तक तो दिल्ली में हंस रहा था। तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके पश्चात 2, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है परामर्श करना, राय लेना, सलाह लेना। और 2, व्यस्त होना, तो तल्लीन होना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए धन्यवाद।